देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का बढ़ेगा या घटेगा, या सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा या घटेगा, या फिर इंसुलेटर का बढ़ेगा या घटेगा। उसी के रिलेटेड हम ये टॉपिक यहां पर लिखे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को डिफरेंस पता चल सके कि किस मटेरियल का जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और किस मटेरियल का टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। यानी कि किसका इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस और किसका डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला देखिएगा बेटा, यहां पर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी। फॉर्मूला क्या बताया, रिपीट कीजिएगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, यहां पर एल्फा क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली अल्फा को हम जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए, आप देख सकते हैं, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड नेगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। वाइवा में जब आप प्रैक्टिकल में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, और थ्योरी बेस पे जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए जाते हैं तब वहां भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी हम इसको कहते हैं। किसके लिए पॉजिटिव होगा, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स जितने भी होते हैं उनके लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, जबकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है। ठीक है, R0 जो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम जो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं उसको हम R0 कहते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, R2 जो है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद देखिएगा एक यहाँ पर पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि इंक्रीज किसके लिए होगा, डिक्रीज किसके लिए होगा। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल है आपका टॉपिक, प्योर कॉन्सेप्चुअल। इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको जो है ये पूछा गया है कि अल्फा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा पे ही डिपेंड है आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, यहां पर R0 1 प्लस एल्फा टी। कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है,
और यदि यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप बढ़ाओ, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा की वैल्यू पर, अल्फा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। पॉजिटिव किसके लिए है, कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यदि हम बात करें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, अल्फा की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और इधर 1 माइनस में आप करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू मिलने से रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें बेटा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को करना है, कॉन्सेप्ट बेस पर टॉपिक है, और इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस पर जो है बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो आप जो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, नोट कीजिए सभी।